आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज फिर दोबारा से धराना गांव में मौजूद हैं। और हमने एक अकेडमी दिखाई थी करोड़ों रुपए की, और करोड़ों रुपए की अकेडमी हमने उनका दिखाया था, शौचालय और उनका रहने का रंग ढंग, जो बच्चियाँ यहाँ रहती हैं। और हर स्टेट से, हर राज्य से बच्चियाँ यहाँ पे, बहुत ही होनहार बच्चियाँ हैं, प्रतिभा की उनमें कमी नहीं है। और आने वाले समय में इस, हम अकेडमी नहीं कहेंगे, इस अखाड़े से एक जुनूनी, एक सिरफिरा, एक पागल, कुछ भी कह लीजिए, एक ऐसे यहाँ पे कोच हैं जिनका एक जुनून है, यानी कि उन बच्चों को ये अडॉप्ट करते हैं और इनके लिए खुले दरबार हैं। अपने पास भी कोच सबके पास ऐसा कुछ नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, और सोने के लिए छत नहीं है। बरसात आती है तो पानी टप टप टप, बाहर बरसात कम होती है, अंदर ज़्यादा होती है, मेरे पीछे देख लीजिए। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान अच्छे दिन लेके आता है तो बहुत जल्दी आदमी की तकदीर बदल जाती है। तो हमने खबर दिखाई थी कुछ दिन पहले इस अकेडमी की। डाइट का कुछ बंदोबस्त ज़रूर हो गया था, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं हुई थी यहाँ अकेडमी की। और यहाँ बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा, हर स्टेट से बच्चियाँ हैं। और बच्चियाँ भी बहुत निहायत ही गरीब घर की बच्चियाँ यहाँ कुश्ती करती हैं। उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन त्रासने की ज़रूरत थी। कोच साहब ने बातचीत की, हमने उन्हें कहा मेरे पास रूखा सूखा जो खाने के लिए मैं तो वो दे सकता हूँ, और टेंट के अंदर मैं रह रहा हूँ, छप्पर के अंदर ये बच्चियाँ रह सकती हैं, मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है देने के लिए। लेकिन आज मेरे साथ कुछ दिन पहले साका फाउंडेशन ने इनकी खाने की व्यवस्था की थी, और मकान के लिए भी कहा ज़रूर था। लेकिन अब एक ऐसे यहाँ दानवीर, एक सज्जन, एक बुद्धिजीवी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। राणा जी मौजूद हैं, हमारे साथ फौजी साहब हैं, कैथल से आए हैं, उनसे जानते हैं। इन्होंने इस एकेडमी के लिए अच्छा खासा हाथ बढ़ाया है। झज्जर और ये बेरी विधानसभा के बिल्कुल नज़दीक है ये गांव धराना, और यहाँ पे कई बच्चों ने नेशनल मेडल जीते भी हैं। लेकिन आज इनकी जो टेंशन थी कोच की, इन बच्चियों की, रोज़ यहाँ से सांप निकलते थे, और बच्चियों ने बताया कि हम, बारिश आती है जब, पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है हमें, यानी कि कहीं ये टैंड उड़ ना जाए। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा अपने सब दिखा दीजिए, ये वही एकेडमी है। पीछे छप्पर, टैंड, यहाँ ये गोश्तों का जो बटोरा होता है हरियाणवी और देसी भाषा में, वो लगा हुआ है। ये इनके रहने सहने की यहाँ थी व्यवस्था। तो आज मेरे साथ ये पीछे जो देख रहे हैं लोग अलग अलग जगह से हैं, और किसी एक बिरादरी से नहीं है, अलग बिरादरी से ये लोग। लेकिन इन्होंने कुछ देखा, समझा, जांचा, देखा। वास्तव में इन लोगों को, इन बच्चों को बहुत ही निहायत ज़रूरत है, इन्होंने हाथ बढ़ाया है। कुछ दिन बाद ये पीछे का नज़ारा आपको एकदम, यहाँ एकदम फ्रेश और साफ सुथरा एक बड़ा हॉल, टॉयलेट, बाथरूम और 4 द्वारी गेट, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ फौजी साहब से जानते हैं, लगातार मेरे साथ यहाँ कुछ और भी लोग बने हुए हैं। जी राणा साहब, पहले आपसे जान लेते हैं, आप इन टीम के लीडर हैं, क्या सोचा, कैसे आए? नहीं, मैंने एक दिन आपकी भी माध्यम से देखा था, एक हमारे बड़े भाई हैं कैरो साहब, इन्होंने कुछ शेयर किया कि भाई ये बच्चे रह रहे हैं यहाँ, लोग ऐसा बिना किसी भी सुविधाओं के, और मुख्य बात है सारी लड़कियां हैं ज़्यादातर जी, और भाई बहन बेटी तो सबकी बराबर है। तो बस मन कर गया कि भाई इन बच्चों को, सारा हमारा सर्कल जितना भी, सारे भाई ने बोला भाई इसकी मदद करते हैं। कैसे करते हैं वो धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, जो बस की होगा वो करेंगे भाई। और जितने भाई देख रहे हैं, अपने जो मित्र भी हैं ज़्यादातर, उन सब की ड्यूटी लागे कि भाई रुपये तो किसी चाहिए नहीं, हाँ जो मदद होगी वो ड्यूटी हर एक से लगा देंगे, और अपना सर्कल के थ्रू ही कर देंगे। कोई किसी का वो नहीं करना, मतलब किसी से। और अपने जैसे फरीदाबाद में भाई हैं 2-3, राज भाटिया होगा, अस्पताल भी है 1-2, जिन्होंने हमें आगे के लिए इनके कोच, और अच्छे, मतलब इनके कोच के साथ एक हमेशा महिला पहलवानों के साथ थेरेपिस्ट भी चाहिए होती हैं, वो सारे आगे एक बार इनको बनने दो। 6-1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने भी कहा है। तो कई चीज़ें हैं जो सारी हम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहीं दे पाएंगे, इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राणा साहब, फरीदाबाद से आते हैं, क्या नाम है अपना पूरा? मेरा धीरे राणा नाम है, फरीदाबाद में रहते हैं, वहीं काम है छोटा सा, बस। बाकी तो समाज सेवा के नाम पे यही है कि जिसको ज़रूरत पे काम आ जाए वही जाती है, और वही धर्म है, इससे बड़ा कुछ नहीं है किसी का भी। राणा साहब, बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए आज ड्राई फ्रूट वगैरह क्या क्या हम दिखा दें कुछ, आप कहें तो थोड़ा सा।
मर्जी है सर, बाकी जरूरत तो है नहीं। ये हमारे मित्र हैं राज भाटिया फरीदाबाद से, उन्होंने भेजा है। एक बार कही थी मैंने कि मुझे कुछ आवश्यकता है बच्चियों के लिए, मैंने कि पैसे तो उन्हें पता, हम किसी से लेते ही नहीं है, तो उन्होंने कहा सामान भेज देता हूँ, तो बस उन्होंने छोटा सा सामान भेज दिया बच्चों के लिए। एक भाई हैं अपने राकेश जी रोहतक से, हर महीने इन्होंने कहा भाई इनके घी की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, 5-10 किलो जो महीने का आएगा। मैंने ठीक है, ऐसी दोस्त चाहिए, क्योंकि हमारा एक नियम है भाई, पैसे भी नहीं दो आप, सामान दे दो ठीक है, बाकी जितने दिन इनको जरूरत रहेगी उतने दिन का आगे भी हमारा सारा सर्कल जो भाईचारा भाई साहब कह देंगे, कोच साहब कह देंगे, वो हम लोग सारा करेंगे जी। तो हम पहले थोड़ा सा दिखा देते हैं, मेरे साथ लगातार लोग बने हुए हैं, धीरज राणा के साथ फौजी साहब हैं, राठौड़ साहब हैं, मेरे पीछे यादव जी हैं, अच्छे खासे ये बुद्धिजीवी लोग हैं और अच्छा खासा इनका धंधा भी सेटल है। लेकिन वो कहते हैं कि दिल में कुछ दया भाव होनी चाहिए करने की। नोटों की गड्डियाँ तो हर इंसान अपने घर पे जोड़ता है और शॉपिंग अपनी बीवी बच्चों के लिए रोज़ 10,000 रुपये तो हर इंसान करता है, लेकिन किसी गौशाला में अगर बात आती है 10 रुपये देने की तो कहीं ना कहीं वो कतराने लगते हैं कि 10 रुपये वेस्टेज जाएंगे। लेकिन इन लोगों को देखिए कितना अच्छा खासा हाथ बढ़ाया है। क्या इनके बीवी बच्चे नहीं है? क्या इनको इतना शौक नहीं है कि धन इकट्ठा करने का? ये भी जानते हैं। पहले सामान दिखा देते हैं हम, देख लीजिए 40 से 50 किलो ड्राई फ्रूट, ये बादाम है देख लीजिए तस्वीरों में, और ये किशमिश है, लगभग 50 किलो के आसपास किशमिश ज़रूर होंगी, और ये काली किशमिश है, बच्चों के लिए लेके आए हैं, साफ तस्वीरों में दिखा देते हैं हम, प्रिंस लामा को थोड़ा दिखा दिया जाए। और ये घी है, रोहतक से हैं मेरे भाई, उनसे भी जानता हूँ, उनके मुख से ही लगभग 10 किलो घी लगभग हर महीने इन बच्चियों के लिए यहाँ खाने के लिए जी। और इनसे जानेंगे जी, पहले मैं आपसे जान लेता हूँ यादव साहब, आप भी पूछे क्या कहाँ से है, क्या नाम है? सर मेरा नाम मनदीप यादव है, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। जयपुर से जी, क्या बात है। ये देख लीजिए जयपुर के लोग भी यहाँ मदद करने के लिए आए हैं। आपने क्या देखा, क्यों पहुंचे यहाँ पे? मैं धीरज राणा जी मेरे एक बहुत ही मित्र हैं फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में मैं भी वर्क कर रहा हूँ, तो हमारा मिलना लगा रहता है। तो इन्होंने बताया कि एक यहाँ पर अखाड़ा है जिसमें बच्चियों का ट्रेन करा जाता है, तो थोड़ी वहाँ सुविधाओं का अभाव है, तो इन्होंने यहाँ पर बोला चलें और आप देखते हैं कि क्या है वहाँ का इंतजाम और कैसे कैसे। तो हमने क्या देखा आपने? अभी इंतजाम देखा कि थोड़ा सा अभी व्यवस्थाएं कम हैं, इनको व्यवस्थाएं और बढ़ानी पड़ेंगी, तो उसके लिए धीरज जी हमें लेके आए थे। तो हमने ये कहा कि मैंने जो हमारे सहयोग होगा वो हम सब मिल के करेंगे, और मित्र भी हैं, तो जैसे ये इनका साथ रहेगा वैसे वैसे हम साथ देते रहेंगे इनका जी। क्या बीवी बच्चे के लिए आप शॉपिंग वगैरह क्यों नहीं करवाई? आप यहाँ क्यों आ गए सामान लेके? जो लोग देख रहे हैं उनके लिए शिक्षा है। बहुत लोगों को इंडिविजुअली फ़ोन किया है, बड़ी मदद के लिए हमने लोगों को गुहार की है, लेकिन जो करने वाले होते हैं आपकी तरह वो बेधड़क और चुपचाप आके कर देते हैं। क्या शिक्षा दोगे उन लोगों को? सर ये तो अपने अपनी मानसिकता और अपने अपने हिसाब से है कि कोई कैसा सोचता है, कोई कैसा सोचता है, कोई अपने लिए सोचता है और कोई दूसरों के लिए सोचता है जी। जो हमारे धीरज राणा जी बड़े इस मामले में सभी के लिए सोचते हैं, तो इन्हीं से प्रेरित हुए हम भी जी, और इनके साथ हैं जी। आपके पास भी आता हूँ, मेरे साथ बनी रही है। थोड़ा सा पहले फौजी साहब से बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा घुमा के दिखा दिया जी। ये बच्चियों के चेहरे पे मुस्कान है। बेटा आप इधर आके थोड़ा सा मुझे बताइए, आप मुस्कान, मेरे साथ कुछ बच्चियां हैं उनसे जान लेते हैं। ये मुस्कान है जी। बेटा मुस्कान, क्या कहेंगे? आज सारा आपका झमेला खत्म, खाने का, पीने का, रहने की सारी टेंशन खत्म। आज खुश है? बेटा आप आइए इधर थोड़ा सा। उस दिन पहली बार आया, हम बहुत रो रही थी आप, और मुझे भी रोना आ गया, मुझे भी, क्यों आज खुशी का दिन है। आपका रहने का टेंशन खत्म। आप कह रही थी यहाँ सांप पड़ जाते हैं रात को ऊपर से, तो खाने की डाइट, अच्छी खासी डाइट, जो अच्छे पहलवानों को डाइट मिलती है वो डाइट आ चुकी है आपके पास। आज क्या कहेंगे आप? देखो, पहले तो मैं हरियाणा 24 को धन्यवाद करती हूँ, और ये हमारे ये भैया आए हैं, ये सर आए हैं, कोई तो हैदराबाद से आए, कोई जयपुर से आए, कोई जसराना से आए हैं, और ये फौजी अंकल है, ये कैथल से आए, मदद करने के लिए आए हैं। हम तो बहुत खुश है कि हमारी ये मदद हो रही है ना। तो हम पहले तो हमारे पास ना तो ये बादाम था ना, और वे थे साके फाउंडेशन वाले भी आए थे, वे हमारे खाने के लिए करके गए थे, और एक और आए थे राजस्थान से, वो 2 कट्टे तो उसके चने के दे के गए थे, और 5100 रुपये गए थे राजस्थान के बाल किशन यादव, और उसने गाय की भी कही है दूध बंधवाने के लिए। क्या बात है बेटा, आप खुश हैं आप? हाँ हमें खुश। अच्छी डाइट मिलती है? हाँ, ये बात अच्छी डाइट मिलेगी, और हम रिजल्ट भी दिखाएंगे। अच्छी डाइट मिलेगी तो
कितने मेडल की अपेक्षा करिए आपके एकेडमी से? लगभग हम जितने बच्चे हैं ना उतने मेडल दिखा के मैं। क्या बात है, ये जज्बा देख लीजिए और जुनून देख लीजिए। अब कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना सपनों को पंख, तो पंख दे दिए हैं राणा की टीम और हमारे साथ यादव जो है, मेरे साथ फौजी साहब और साक्या फानू, इन्होंने पंख दे दिए हैं इन लोगों को। और पंख कहीं ना कहीं ऐसे लग चुके हैं कि ये जो एकेडमी है 200 करोड़ की लागत की, यानी कि छप्पर टप्पर यहाँ टपकता है और यहाँ एक जुनूनी बच्चे हैं, कहते हैं कि जितने बच्चे उतने मेडल देंगे हम। फौजी साहब क्या कहेंगे, क्या लगा, दिल को क्या छुआ यहाँ पहुँच के कैथल से, चंडीगढ़ के पास से आप? नमस्कार जी लांबा साहब। सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ 24 को मुझे जो पहली वीडियो दिखाने के लिए और फिर लगातार साथ देने के लिए 2-3 वीडियो फिर आपने कवर किए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम पृथ्वीराज कैरो है, कैथल से हूँ, BSF से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ साहब जी। मैंने जब आपकी पहली वीडियो देखी उसके बाद फिर मेरा यहाँ मिलने का दिल किया, तो मैं एक दिन आया, मैं दिन में दोपहर में आया था, अगले दिन दोपहर तक 24 घंटे इनके साथ रहा, इनकी प्रैक्टिस भी देखी, इनका खाना पीना सब कुछ देखा। फिर जो मदद हुई अपने लेवल पे कुछ मदद की। फिर कोच साहब से बात हुई तो कोच साहब ने बच्चों ने बताया कि हमारी बड़ी प्रॉब्लम है डाइट की जी, मेन घी दूध की। तो उन्होंने कोई बात करते करते बताया कि जी हमें गाय देखी है, गिर नस्ल की गाय है पलवल में, तो अगर वो खरीदी जाए तो जी साहब हमारा भी इतना अकेले का वो नहीं है, ना कोई हमारी संस्था है, ना कुछ है, ना इतना बड़ा ग्रुप है, लेकिन ये चौधरी धीरज राणा हैं फरीदाबाद से, ये मेरे 3-4 साल से दोस्त हैं, हम 4 साल से फेसबुक पे ही थे। मिलने का मौका आज ही मिला सौभाग्य से इन लड़कियों की वजह से। तो मैंने इनसे बात की फ़ोन पे कि भाई ऐसे ऐसे है, तो मैंने कुछ इनको वीडियो दिखाई, हालात बताए। ये बोले जी डाइट नहीं, हम वहाँ आएंगे, जितना भी हो सकेगा गाय की मदद करेंगे। गाय के लिए इन्होंने उसी टाइम 25,000 रुपये कह दिए थे। 25,000 रुपये हमने कोच साहब ने बोला था हम अपनी तरफ से करेंगे, जिसमें से बाल किशन जो यादव जी बीकानेर के हैं 20,000 रुपये उन्होंने भी दे दिए साहब। गाय की दूध की टेंशन, गाय के दूध की टेंशन का, उसके साथ घी गाय का ये मक्खन निकालते हैं, मैंने खाया है, भैंस वाले से बढ़िया है, टेस्टी है। भैंस से तो बढ़िया गाय का होता है। हाँ जी वो होता है। तो उसके बाद में अब ये फिर ये जो रहने का है, ये देख करके भाई साहब बोले जी जो मेरा सर्कल है, भाई साहब का बहुत अच्छा सर्कल है, और ये जैसे कोरोना टाइम में कोई भी समाज जो आती है ना विपत्ति, उसमें ये मिडिल क्लास और जो भी ज़रूरतमंद है उनका मैंने देखा ये खड़े रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उस टाइम। और इनका भगवान की दया से 100-200 का ग्रुप भी है, एक कॉल पे ना 12 बजे बोलेंगे तो आ जाएंगे। इन्होंने तो एक्चुअली फरीदाबाद में कह रखा, अगर फरीदाबाद में कोई बाहर का आदमी फरीदाबाद में रहने की कहीं की दिक्कत, किसी भी तरीके की परेशानी हो जाए तो वो मेरे को कॉल कर देना, मेरा ये नंबर है। तो इतने मददगार और इतने यंग हैं, अभी जोश है जी। आपसे मैं दोबारा लौटा हूँ राणा जी से, ये काफी लोग मेरे साथ। राठौर साहब मैं आपके पास भी आता हूँ, 1 मिनट मेरे साथ जी। हाँ अभी कोच साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो मैं फिर बताना चाहूँगा, यहाँ पे राणा और फौजी की टीम मौजूद है और अलग अलग जगह से लोग आए हैं। ये टीन टप्पर अब तक हटे नहीं थे और यहाँ रोज सांप निकलते हैं। बच्चियों की समस्या खत्म। राणा जी हैं फरीदाबाद से, फौजी साहब मेरे साथ कैथल से बने हुए हैं। इनका सीधा सीधा कहना है कि कुछ दिन बाद ये सारा सिस्टम नया होगा, 4 दीवारी होगी और टॉयलेट 3-4 टॉयलेट बना दिए जाएंगे यहाँ बच्चियों के। कोई भी बच्ची यहाँ आ सकती है जो बिल्कुल जज्बा है, जुनून है, और लेकिन कुछ है नहीं और उनकी तमन्ना है कुछ करने की। यहाँ जो बच्चियाँ रहती हैं, फिर बताना चाहूँगा, पूरे भारत से अलग अलग स्टेट से यहाँ बच्चियाँ रहती हैं और बच्चियाँ वो हैं, किसी के पिता नहीं हैं, किसी की माताजी नहीं हैं, और माताजी हैं तो 4 बहनें हैं और घर की हालत बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन बच्चियों का जुनून इस कदर है कि काश हमें कोई सहारा दे। हम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन ओलंपिक वगैरह हम भी खेल लें। अब बच्चियों ने वादा किया है, दावा किया है। कुछ बच्चे आज हैं नहीं, पेपर है उनके गई हुई एग्जाम देने के लिए। कोच साहब उस दिन आप बड़े मायूस थे, आप सबसे पहले आंखों में आंसू थे आपके। नमस्कार। और सबसे पहले हरियाणा 24 न्यूज़ को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, जो इसके माध्यम से हमारे बीच ये दानवीर करण जैसे भाई हमारे बीच आए हैं। धीरज राणा जी और तक से भाई जो हमारे घी की व्यवस्था करते हैं, जयपुर से आए, और इनकी जो पूरी टीम है, इनको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार बिल्कुल मैं टूट चुका था, साक्य फाउंडेशन वालों ने थोड़ा हिम्मत दी और फिर लांबा दी ने हमारी एक न्यूज़ निकाली, उसमें भी हमारे
भारत केसरी, हिंद केसरी, ओलंपिक को भी वो कहा गया अब भाई आप भी रेसलिंग से हो, आप भी यहाँ से उठे हो, लेकिन हमारी तरफ किसी ने भी मुड़ के नहीं देखा। फिर भी हम निहत्ते बिना हथियार लेके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रही। लेकिन एक हमारे बीच ऐसे शख्स हैं जिनका मैं किसी भी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। वो बीकानेर से हैं, बालकिशन यादव। उसने अपने नारायण जी से और अपनी टीम से हमारे को लगातार सपोर्ट किया है। और हमारे बीएसएफ के जवान ये रिटायर पृथ्वीराज, इनसे भी बहुत अच्छी हमारी वो मदद हुई है। इनके सहयोग से ही हमारे बीच में ये धीरज राणा जी हैं और जयपुर से ये भाई रोहतक से जो हमारे को घी की मदद कर रहे हैं। मैं इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। कोच साहब, आज खुशी का मौका है। आज कहने की सारी टेंशन खत्म हो चुकी है आपकी। मकान बन जाएगा बच्चियों के लिए, बेड आ जाएंगे बच्चियों के सोने के लिए, यहाँ गेट लग जाएंगे, बाथरूम बन गए, डाइट का सिस्टम, समस्या थी टेंशन सी खत्म, घी चावल खांड जो भी था सारा सिस्टम आपके पास आ चुका है। तो आप बिल्कुल खुश हैं? आप बिल्कुल खुश हूँ सर। और मैं अपने हिंदुस्तान वासियों को, अपने रेसलर भाइयों को और स्पोर्टमैनों को यकीन से कहता हूँ, अब मैं उनका कभी भी वो गौरव इसका शर्म से नहीं होने दूंगा। आगे भाई यहाँ से कोई मेडल नहीं। मेरे पास जितनी भी लड़कियाँ हैं सब नेशनल और राष्ट्रीय चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं। आगरा से, मथुरा से, बुलंदशहर से, गोरखपुर से हैं। और यहाँ से भी लड़कियाँ सब जूनियर की मेडलिस्ट हैं। अब इन लड़कियों को ड्राई फ्रूट और घी और दूध के लिए गाय बालकिशन यादव और पृथ्वीराज और हमारे धीरज राणा ने सहयोग कर दिया है। तो हम किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं रहेंगे। और हमें तो सिर्फ हाँ ये प्रदीप प्राशर हैं जो हमें कह रहे हैं कि हमारी टीम को स्पॉन्सर करेंगे और वो 25,000 रुपये का योगदान दे रहे हैं हमें गाय के लिए। उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और के नाम है यहाँ पे अब हमें तो सिर्फ खाने की और प्रैक्टिस के लिए और अपने रहने के लिए स्थान चाहिए। हमें पैसे की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम पैसे क्या करेंगे क्या, लेकिन हमें ये सम्मान मिल रहा है। हमें किसी चीज़ की भी कोई आवश्यकता नहीं। फिर मैं अपने देशवासियों को आभार प्रकट करता हूँ कि वहाँ ऐसे दानवीर हैं जो हमारी सृष्टि को समझते हैं, लेकिन वो उनका हम क्या करें जो हमसे यहीं से निकल के एक रेसलिंग में बड़े मुकाम तक पहुँच रहे और हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं निकल। जी को मैं दोबारा लौटता हूँ। आपके जो माता जी आपके खाना बनाते रोज, उनसे मिलेंगे, उनको बुला लीजिए। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं धीरज राणा जी, या हमारे साथ फौजी साहब हैं, कैरो साहब, जयपुर से यादव जी, ये सारी इनकी टीम यहाँ मौजूद है। और आज इनकी समस्या खत्म हो चुकी है। मैं उन प्लेयरों को कहना चाहूंगा, आप भी किसी दिन ऐसी जगह से उठ के गए हैं, लेकिन जब आपके पास 15 से 20 करोड़ रुपए जेब में आ जाते हैं, आप भूल जाते हैं पीछे की लाइफ और आपको सिर्फ पैसा, एकेडमी, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप वो याद रहते हैं। कभी आप भी तो आइए, थोड़ा सा दिल दिखाइए। आप जहाँ से गए हैं वो लाइफ कभी इंसान को भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे हरियाणा के प्लेयर खासकर कहना चाहूँगा कि मेडल आने के बाद वो किसी को याद नहीं रखते। आज तक किसी भी ऐसा एक प्लेयर नहीं आया है। 15 बच्चों की हम खबर दिखा चुके हैं कि किसी एक पर्सन प्लेयर ने, मेडलिस्ट ने, चाहे वो कोई भी हो, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, कभी आगे हाथ नहीं बढ़ाया 10 रुपये के लिए। की बड़ी शर्म की बात है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्लेयरों को तो। अरे आप भी किसी ज़माने में यहाँ से निकले हैं, आपकी भी पृष्ठभूमि ऐसी रही होगी, लेकिन आज आप कहाँ बैठे और इन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। आपके पास 50-50 करोड़ रुपए की दौलत है। अगर 1 करोड़ उसमें से आप हरियाणा में इस तरीके के अकेडमियों को, बच्चों को दे देंगे तो क्या घट जाएगा। जी रोहतक से नमस्कार। क्या नाम है? राकेश। राकेश जी, क्या लगा घी लेके पूछ के? इसका सबसे पहले मुझे भाई अपने धीरज राणा जी से पता चला, फेसबुक के माध्यम से। भाई से बात हुई तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी छोटे बच्चों के लिए कुछ आर्थिक मदद करें। तो मैंने छोटा अपनी तरफ से जितना बन सका वो किया है। और मैं भविष्य में भी मैंने हाँ भरी है इसकी। भाई पर मंथ मेरे से जितना बनेगा मैं करूँगा। कि बहुत अच्छी, कि जब तक एकेडमी सुचारू रूप से नहीं चलती, जब तक व्यवस्था नहीं बनती, जहाँ तक मेरी अंदरूनी गुंजाइश होगी ना, तो मैं बच्चों के लिए करता रहूँगा। जी क्या बात है जी। तो क्या सोचा था, कभी आपको लगा, कैसा, किसके सहारे यहाँ पहुँचे, कैसे आपको? जैसे मैं फेसबुक के माध्यम से, अपने बड़े भाई हैं धीरज राणा। क्या काम करते हैं वैसे आप? भाई ये तो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, ये देख लीजिए। क्या नाम बताया आपने? राकेश जसराणा। राकेश जसराणा, आपको सलूट है। मेरा दिल करता हूँ आपके पैर सुचकारूं। अरे भाई किसान देख लीजिए, वो कहते हैं ना, थोड़ा बहुत किसान को जरूर दुख होता है और जो नीचे से उठा है उसको जरूर कुछ ना कुछ, लेकिन आजकल तो नीचे सोचने वाले भी भूल चुके हैं। जी क्या कहेंगे आप भी?
राणा जी के साथ हैं। राम राम साहब, मैं जयपुर से हूँ, नितेश चौधरी मेरा नाम। जयपुर से? जी 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 और इतनी दूर पहुंच गया आप? जी साहब। क्या कहेंगे? मैं यहाँ कोई मेरे निजी काम से आया हुआ था फरीदाबाद। तो कल शाम को धीरज राणा भाई ने जिक्र किया कि ऐसा ऐसा बेरी के पास गांव है जी छोटा सा, और वहाँ नेशनल लेवल के काफ़ी प्लेयर्स हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, मोस्टली लड़कियाँ ही हैं उनमें, लेकिन वहाँ संसाधनों का बहुत ज़्यादा अभाव है और सभी गरीब परिवारों से आई हुई है। उनके पेरेंट्स भी इतने सक्षम नहीं है कि वो कर सकें। एक कोच साहब हैं जिन्होंने जिम्मा उठा रखा है वहाँ पर, लेकिन ना रहने की सुविधा है ना खाने की सुविधा है। तो भाई ने कहा कि कल हम चलते हैं वहाँ पे, और क्या क्या चीज़ों की मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत है तो उन पे पहले फोकस करके और वो करें। बाकी धीरज राणा भाई हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि आपके बीवी बच्चे नहीं है क्या। पिछले कोरोना काल में हमने देखा है धीरज भाई को काम करते हुए, उन्होंने आज तक की पिछले साल तक की उनके पास जितनी जमा पूंजी थी इन्होंने समाज सेवा में लगा दी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पॉइंट ऐसा था कि जहाँ धीरज भाई के बच्चे को एडमिशन की ज़रूरत थी स्कूल के अंदर, लेकिन कुछ राशि के अभाव में वो अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाए थे, और फिर वापस से वो काम किया, उन्होंने वापस से कुछ धनराशि जुटाई और बहुत सारे अपने साथियों को साथ में लेके आज वापस समाज सेवा की ओर निकल चुके हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत प्रेरणा देती है। वास्तव में स्टोरी बहुत ये भी दुखदाई है और मार्मिक, जो धीरज राणा आज बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है। हमारे साथी जयपुर से इन्होंने बताया है, ये वो शख्स हैं एडमिशन के लिए, इनका बच्चा रह चुका, इनके पास इतना पैसा नहीं है। कोरोना काल में सब कुछ दाव पे लगा दिया, यानी कि लोगों की सेवा करने में, और इनका बच्चा एडमिशन से वंचित रह गया। बड़ी वास्तव में ही ऐसे लोग जो होते हैं वो भगवान धरती पे भेजता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे बचे हैं जो दूसरों के दुख तकलीफ और दर्द को समझते हैं। राणा जी को दिल से सलूट है, दिल से सलाम है। अपने बच्चों की परवाह ना करके और सेवा करते करते इनको कोरोना हो गया, सारी फैमिली को भी कोरोना हो चुका था इनके, लेकिन ना रुके ना थके और लगातार चलते रहे और आज भी चलते जा रहे हैं। राणा जी, मैं आपसे फिर जानना चाहूँगा दो शब्द जरूर जी। आप इनकी माता जी खाना बनाती हैं, उस दिन बड़ा दुख था, आपको भी आंखों में आंसू थे, आज क्या कहेंगे जी? राम राम जी, सबने हाथ जोड़ के नौका जी। घी था, ये मेरी टेंशन खत्म हो गई। थोड़ा थोड़ा दूध था ना, उसने बिलोती, इनके लिए मक्खन काटती मैं, वो खवाती इन्हें। ये मुझे ना तो घी की चिंता ना मतलब इनकी डाइट की, सब इन भैयाओं ने कर दिया। अब खुश हैं? अब खुश हैं। आज आंखों में आंसू नहीं आएंगे? नहीं, को नहीं आएंगे। आज थोड़े आंसू है, ये क्यों? कोई बात नहीं, ये जी खुशी के आंसू हैं जी। आज मतलब इनकी टेंशन खत्म होगी लड़कियों की, इन्हें मैं बना कर दूंगी और ये खावेंगे। मैं एक बात जानता हूँ, दो बच्चे घर पे, अब उनकी माताजी नहीं रख सकते ढंग से और उनको सारे दिन पीटती है, ये कर दिया वो कर दिया। इतने बच्चों की रोटी खाना कपड़ा और ये मानना नहीं है ना, अपने बच्चे भी पाले हैं। बच्चों को देखो भगवान का रूप होते हैं, बच्चों का खुनसा होगा, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए उस समय। वो क्या बात है जी, वास्तव में मानना पड़ेगा। हमारे साथ ये खाना बनाती है इनकी माता जी, बोलते हैं बच्चे इनको, कोच की वाइफ है, ये पत्नी है। राणा साहब, ये क्या सुनने को मिल रहा है? सारा सब पुरानी कहानी है, वो पुरानी नहीं है राणा साहब। बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, सारी दौलत आपने कोरोना काल में सेवा में लगा दी, और ये वास्तव में एक ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। समय था सर, पिछले साल जब आपने देखा था, वो बस समय ही ऐसा था हमारा। तो अपने लोगों के सामने भी नहीं, लोगों के सामने अपने नहीं बताइए, पर्सनल बात है। अब मुझे समस्या आज मुझे है। फरीदाबाद में बड़े महंगे स्कूल हैं सर शिक्षा है, तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। बस वो कोरोना में ऐसा समस्या आ गई कि डेली का 2-3 हजार लोग भूखे रहते थे। बस सारा ही सर्कल लगे, मैं अकेला नहीं था सर उसमें, सारे सर्कल की जेब राशि जमा पूंजी खत्म हो गई थी। मतलब हमने तकरीबन 60 दिन चला था, डेली 3-4 हजार लोगों का 2 टाइम का खाना करते थे, अपने ही हलवाई सारा सिस्टम। क्या बात है? अब 4-5 गाड़ियाँ होती थी, बस वो छोड़ो सर, वो गया था, पुराना समय था। अब बस इसमें ये सब भाइयों को कहना चाहता हूँ, भाई इसमें बनाने का देखो खर्चा बड़ा, इकट्ठा तो मैं भी नहीं कर सकता, सारे भाई हैं इसमें मिलजुल के। जैसे डाइट का भाई ने उठ लिया, राकेश ने, एक राज भाई भाटिया ने, उन्होंने भी बोला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हम अभी शेयर कर लेंगे पर्सनल तौर पे, फ़ोन पे, फेसबुक पे डालने की जरूरत नहीं होती सारी चीज़ें। जी जी जी। तो इसमें अपना फौजी भाई है भाई साहब, उसने कह दी, उसके क्रैशर का काम है, मैं कहा भाई एक ट्रक चाहिए, उसने कह दी भाई एक ट्रक क्रैशर जितने का भी आए हो वो मेरी तरफ से है। तो ऐसे ही ये सामान जुटाएंगे कि 2-3 दोस्तों 4 दोस्तों से मिला के सब जगह से करके सर, मैं चाह रहा हूँ अगले हफ्ते ये काम शुरू हो और तकरीबन 1-1.5 महीने में एकेडमी बन के तैयार होगी। फिर भंडारा करेंगे सारे हरियाणा का, आओ भाई देखो बच्चों को। तो हमारे साथ जी, आपसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा, तो हमारे साथ राठौर जी क्या कहेंगे आज? जी साहब, हम तो राणा साहब के साथ में, कल उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बच्चियों के बारे में,
तो हमने कहा कि चलते हैं। तो आज यहाँ के आके देखा तो फिर पता लगा कि बहुत ही परेशानी वाली चीज़ें हैं। तो टाइम लगेगा, जल्दी कोशिश करेंगे सारे भाई मिलके इनको जल्दी से जल्दी ठीक करने की। जो भी परेशानियां हैं मकान की, खाने पीने की सारी, तो सभी के सहयोग से होगा ये काम। अकेला कोई एक मिलके वो नहीं कर सकता। जी थैंक यू। तो हमारे साथ लगातार ये सारी टीम बनी हुई, दोबारा से मैं एक बार दिखा देता हूँ ड्राई फ्रूट खाने की व्यवस्था, और ये हम दिखा देते हैं जो बच्चियां यहाँ रहती हैं। दोबारा से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आज राणा जी की टीम यहाँ पहुंची है और फौजी साहब पहुंचे कैथल से। ये तस्वीरों में देख लीजिए, ये टेंट टप्पर है, यहाँ पे मेडलों देख लीजिए, चारों तरफ बच्चियों के मेडल। और साहब इस समस्या में यहाँ बच्चियां रहती हैं, बड़ी विडंबना है, जुनून है, जोश है और कुछ करने की तमन्ना है, लेकिन वो आज इनका सपना पूरा हो चुका है। और हमारे साथ ये जो टीम के सदस्य हैं, इन्होंने वास्तव में दुख तकलीफ को समझा। और जी चलते चलते थोड़ा मुझे बता दीजिए आप, जी सर, आज क्या कहेंगे, आज खुश हैं आप? सर बहुत खुश हैं। धीरज राणा जो है ना, बहुत ही हिम्मती आदमी है। मैंने सोचा ये और 20-50 को पकड़ने से अच्छा एक बार उनकी माँ को पकड़ लो। जी मैंने धीरज से बात की कि यार दिल से चाहते हैं कुछ करना, तो बोला जी हो गया बस समझो, अभी एक बार एक विजिट कर लें, उसमें हल्का हल्का दे आएंगे, फिर ये मकान एक पूरा इसका वो बना देंगे। जी तो बस जैसे अभी अपने बच्चे भी तो बड़े हो गए, अब ये अपने बच्चे हैं, कोच साहब को हमने अपना भाई की तरह मान लिया है। जी थैंक यू। जितना हो सकेगा फिर इनका करेंगे। तो हम यहाँ दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, ये हम पहले भी दिखाया था, ये यहाँ पे बच्चियाँ रहती हैं, देख लीजिए, ये गोश्तें हैं, बटोड़ा है और टॉयलेट नहीं है। जवान बच्चियाँ हैं, कुछ पेपर देने के लिए गई हैं, लेकिन इनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं थी। सरकार कहती है बेटी बचाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो बच्चियों के लिए टॉयलेट तक नहीं है, और जो कुश्ती करते हैं अखाड़े वहाँ चेंजिंग रूम तक नहीं है। और यहाँ धीरज राणा जी की टीम के साथ सेल्फी ली जा रही है, तस्वीरों में दिखा देते हैं हम। और आज बहुत अच्छा मौका है, खुशी का दिन है, आज पूरे सदस्य खड़े हैं और आज इनको भी कहीं ना कहीं संतुष्टि होगी, घर जाएंगे और रात को सोचेंगे हाँ हमने आज बहुत अच्छा काम किया है, दिल को आज संतुष्टि सुकून है। और दिल के सुकून के लिए लोग पता नहीं मसूरी और पता नहीं कुल्लू मनाली कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन आज इन लोगों को ज़रूर संतुष्टि मिलेगी। और जहाँ बच्चियाँ रहती हैं वो घर भी मैंने आपको दिखाया था, विकट समस्या है, कुछ बच्चियाँ यहाँ रहती हैं, कुछ साइड में रहती हैं। मैं फिर दोबारा से दिखा देता हूँ, जो भारत के लोग हैं, मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम फिर दोबारा दिखा देते हैं। तस्वीरों में आप देख लीजिए, कुछ बच्चियाँ यहाँ रहती हैं, वहाँ इतनी जगह नहीं है, लेकिन कुछ बच्चियाँ यहाँ भी रहती हैं। ये देख लीजिए, ये इनका गेट है और हम ये देख लीजिए, ये दरवाज़ा कभी भी गिर सकता है। ये देख लीजिए, तस्वीर दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे। अच्छा ये रसोई है, देख लीजिए, ये रसोई है, यहाँ पे 3 टप्पर पानी रसोई में। जब ये बच्चा खाना खोना खाती हूँ बनाती होंगी, इनकी देख लिया हालत क्या है, जर से जर्जर हालत है इनकी। लेकिन धीरज राणा की टीम को वास्तव में सलाम सलूट दिल से। और ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ फिर इस्लाम को थोड़ा दिखा दिया जाए तस्वीरों में, ये देख लीजिए, यहाँ बच्चियाँ रहती हैं, टेंट टप्पर, पानी बाहर ज़्यादा आता है। और एक रक्षा के लिए जैसे बच्चियाँ रहती हैं, तो ये इनकी डॉगी बहुत खतरनाक है, दिन में कुछ कहते नहीं, रात को 200 किलोमीटर दूर तक फाड़ के आदमी को फेंक देती है। ये बच्चियों की रक्षा के लिए है। कुछ बच्चियाँ यहाँ रहती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए प्रिंस, ये देखो, ये देखो, ये फाटकी, ये गत्ता और ये लोहे की अलग अलग टुकड़े लगा रखे हैं। इसमें भी मानना पड़ेगा साहब, किसी मान्यवर ने ये मशीन दी है कपड़े धोने के लिए बच्चियों को, नहीं फ्रिज है ये बच्चियों के लिए। यहाँ पे ड्राई फ्रूट दही वगैरह जो रखती हैं बच्चियाँ, वो इसमें किसी मान्यवर ने दिया है। कुछ बच्चियाँ यहाँ अपना सामान रख लेती है, सामान रख लिए, बैग रखे हैं बच्चियों के, देख लीजिए।
जो यहाँ अलग अलग स्टेट से, जिनकी किसी माँ नहीं, पिताजी नहीं है और घर की हालत बहुत नाजुक है, तो मैं हर चीज़ से आपको अवगत करवा चुका हूँ, फिर दोबारा से दिखा चुका हूँ। आज यहाँ ढराना गांव है, बेरी के नज़दीक है, और आज इस जगह की हमारी एक छोटी सी पहल थी। कुछ शाखा फाउंडेशन ने पहल की थी, उसके बाद धीरज राणा फौजिक जो कैरो हैं उनके सदस्य जयपुर से आके आज अच्छा खासा यहाँ एक एकेडमी बना दी जाएगी, और एक कुछ दिन बाद एक कोच भी होगा लेडीज़, और यहाँ अच्छी खासी कुश्ती होगी बच्चियों की। और बच्चियों ने भी वादा किया है कि आने वाला समय जितनी लड़कियाँ हैं मेडल पक्के हैं। तो इस खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि खबर वास्तव में शेयर करने लायक है, और सब एक शेयर तो बनता ही है अच्छी खबर के लिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दे दीजिए धीरज राणा जी की टीम के लिए। अच्छा किया और कितना अच्छा किया, कितने नंबर दोगे आप। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।